श्री वेदांता एकेडमी इंदौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। ये लेक्चर करंट का है और इस लेक्चर में हम समझेंगे आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में। ठीक है, जो आदि गुरु शंकराचार्य थे ये एक्चुअली इनने दर्शन दिया था और दर्शन दिया था उसका नाम था अद्वैतवाद। अद्वैतवाद क्या होता है? एक्चुअली आप जो अभी हम जो भारतीय धर्म लेकर चल रहे हैं इसकी जो जड़ें हैं ये कहाँ पर है? अद्वैतवाद में। उसको समझेंगे हम, उसके पहले समझ जाते हैं ये करंट में क्या क्या दिया है। ठीक है, शंकराचार्य का वर्तमान परिचय में क्या है ये समझेंगे आज। ठीक है, अद्वैत दर्शन क्या होता है वो समझेंगे, विवर्तवाद दर्शन क्या होता है ये समझेंगे, सांख्य दर्शन समझेंगे साथ में, और ओमकारेश्वर और खंडवा का जो ऐतिहासिक महत्व समझेंगे। वो जितने भी संभावित प्रश्न होते हैं वो सब भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। ये जो मूर्ति देख रहे हैं ये मूर्ति शंकराचार्य की है। ठीक है, और इस मूर्ति की स्थापना कहाँ की गई है? ये मूर्ति की स्थापना की गई है ओमकारेश्वर में, स्थापना की गई है। ओमकारेश्वर में स्थापना क्यों की गई है? इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे रीजन ये है कि ये जो ओमकार जो शंकराचार्य जी हैं ये 12 वर्ष की अवस्था में ओमकारेश्वर आए थे और ओमकारेश्वर आने के पश्चात अपने जो गुरु थे, इनके गुरु का नाम क्या था? नाम था आचार्य गोविंद भगवत पाद। इनका नाम था गुरु का। इनके गुरु से इनने शिक्षा प्राप्त करी। इसी कारण से ओमकारेश्वर में वर्तमान में 2023 में आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति की स्थापना की गई है। हुआ क्लियर? ठीक है, ये मूर्ति की जो हाइट है वो हाइट है 108 फीट, जो अब तक के शंकराचार्य की सबसे ऊंची मूर्ति में से एक है। ठीक है, ये मूर्ति का नाम क्या है? ये मूर्ति का नाम है एकात्मक मूर्ति कहा गया है, और दूसरा कहा गया है इनको स्टेच्यू ऑफ वननेस बोला गया है। स्टेच्यू ऑफ वननेस और स्टेच्यू एकात्मक की मूर्ति इसलिए कहा गया है, उसके रीजन है इनका दर्शन। दर्शन क्या है? अद्वैतवाद। अद्वैतवादी बात करता है किसकी? वो बात करता है एकात्मक की। इसलिए इनका नाम जो है एकात्मक की मूर्ति या फिर स्टेच्यू ऑफ वननेस बोला गया है। ठीक है, हुआ क्लियर? इन मूर्ति की जो अनावरण है ये सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा 21 सितंबर 2023 को किया गया है। ये जो डेट है आप डेट याद रख लेना, क्योंकि क्या होता है पीएससी कई बार प्री में सीधे डायरेक्ट डेट बताता डेट कि ये डेट को क्या क्या हुआ था। ठीक है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति का जो अनावरण है सीएम द्वारा किस तारीख किया गया था, तो उसका आंसर है 21 सितंबर 2023। इस मूर्ति के धातु के कलेक्शन के लिए 2018 में एक यात्रा निकाली गई थी। उस यात्रा का नाम था एकात्मक यात्रा। ठीक है, ये जो मूर्ति जहां पे स्थापित की गई है, इस मूर्ति पे जहां पे इसका आधार स्तंभ है, इस आधार स्तंभ का नाम है शंकर स्तंभ। ठीक है, शंकर स्तंभ जो है इस स्तंभ में 32 कहानियां का उल्लेख है, और ये 32 कहानियां का उल्लेख शंकराचार्य के जीवन से। 32 कहानी क्यों ली गई है? क्योंकि इनका जो जन्म हुआ था वो 788 ईस्वी में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 820 में हुई थी। तो इस प्रकार उनकी जो एज थी वो 32 ईयर थी, यानी कि हर एक साल की एक कहानी इसमें मेंशन की गई होगी, इसीलिए यहाँ पर 32 कहानी का उल्लेख है। एक चीज याद रखना, अगर कभी आपको आएगा सिंहासना 32 का संबंध किससे है, तो सिंहासना 32 का संबंध किससे है? वो उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के सिंहासन से। कभी आप उज्जैन जाओ, उज्जैन जाने पर आप देखना कि जो उज्जैन जो महाकाल मंदिर है उसके पहले ही जो विक्रमादित्य का सिंहासन है वो पड़ता है। ठीक है, वहां जाना, वहां जाके देखना आप कि जो सिंहासन है अपना किसका? विक्रमादित्य का, उसके आसपास जो है 32 अप्सरा जो है वहां पे उनकी मूर्ति बनी है, और जो सिंहासन है उनका उसमें 32 स्टेप है, हर एक स्टेप में एक अप्सरा है। ठीक है, ऐसी मान्यता है कि जब कोई नया राजा बनता है तो हर एक स्टेप में चढ़ते हुए उसकी एक अप्सरा निकलती है, उससे एक कहानी पूछती है, एक क्वेश्चन पूछती है, उस क्वेश्चन का राजा जवाब देता है। ऐसे 32 अप्सरा निकलती है, 32 सवाल पूछती है, और 32 सवाल का राजा आंसर देता है, तब वो सिंहासन के बैठने लायक होता है। ऐसी एक मान्यता है। हुआ क्लियर? आपसे क्वेश्चन कभी आएगा
कि सिंहासना 32 का संबंध किससे है, तो वो उज्जैन के राजा विक्रमादित्य से है। और कभी क्वेश्चन आएगा 32 कहानी का संबंध किससे है, तो वो है आदि गुरु शंकराचार्य का। क्लियर? ठीक है। इनका वर्तमान परिप्रेक्ष्य में 12 वर्ष की आयु लिया गया है। क्यों, बता चुका हूं आपको मैंने, क्योंकि वो 12 वर्ष में वो ओमकारेश्वर आए थे। क्या नाम दिया गया है, स्टैच्यू ऑफ वननेस, और एकात्मक की मूर्ति भी नाम दिया गया है। 21 सितंबर को इनका अनावरण हुआ है। कहाँ, खंडवा के ओमकारेश्वर में। 108 फीट ऊंची मूर्ति है, 100 टन इसका वजन है। इसका आधार जो है शंकर स्तंभ है, और नक्काशी शंकर के जीवन की 32 कहानियां का उल्लेख है, जो आपको मैं बता चुका हूं। ठीक है। इनके गुरु का नाम क्या है, आचार्य गोविंद भगवत पाद इनके गुरु का नाम है। 2018 में एकात्मक की यात्रा निकाली गई थी। ग्राम पंचायत से धातु एकीकरण किया गया था। ठीक है। अद्वैत लोक संग्रहालय बनाया जाएगा ओमकारेश्वर में, और साथ ही आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्था भी बनाई जाएगी। इनका दर्शन है अद्वैतवाद। अद्वैतवाद क्या होता है ये देखना, ये है आ यानी कि नहीं, और द्वैत होने होता है दो। तो दो नहीं है, तीन भी नहीं है, चार भी नहीं है, पांच भी नहीं है, छह भी नहीं है, सात भी नहीं है, आठ भी नहीं है, और 9 भी नहीं है। ठीक है। जब ये नहीं है तो शेष बचता क्या है, यहां पर बचता है एक। तो ये एक क्या है, ये है शेष। ठीक है। और ये एक क्या है, ये है ब्रह्म। ठीक है। इनने जो वाक्य दिया है, 2 वाक्य दिया है, अहम ब्रह्मास्मि और मैं ही ब्रह्म हूं, और जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम। और एक वाक्य सुन लीजिए आप, तत्व तुम अस्ति। तत्व अस्ति का मतलब होता है कि वह तुम हो। वह तुम हो का मतलब ब्रह्म तुम ही हो। अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म मैं ही हूं। जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम, ये भी ब्रह्म की बात की जा रही है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये तीनों वाक्य का जो आंसर है वो ब्रह्म है। ब्रह्म कब मिलेगा आपको, आप में ब्रह्म कब दिखेगा, मुझ में तुम में ब्रह्म कब दिखेगा, ये तब दिखेगा जब आपको अपने ही अज्ञान का ज्ञान होगा। उस दिन आपको ब्रह्म स्वयं में और ब्रह्म दूसरों में दिखेगा। ठीक है। जिस प्रकार रात को उठते हो आप, बाहर जाते हो, रस्सी दिखती है, लगता है कि रस्सी नहीं वो सांप है, फिर आप लाइट ऑन करते हो, लाइट ऑन करने के पश्चात आपको दिखता है कि वो सांप नहीं वो रस्सी है। तो आपका जो लाइट ऑन करना हुआ, यही आपका अज्ञान का ज्ञान होना। ठीक है। इसके पश्चात ही आपको क्या, सांप में क्या दिखा, रस्सी दिखी, वही ब्रह्म है। ये है अद्वैतवाद की थ्योरी। और आज हम जो भारतीय दर्शन अपना रहे हैं उसकी जड़ें भी कहां पर है, अद्वैतवाद में है। एक वाक्य बोला हूं मैंने आपको, तत् तुम अस्ति। तत् तुम अस्ति का मतलब होता है कि वह तुम हो। वह तुम हो ये कहां पे लिखा है, ये लिखा है सबरीमला में। एक मंदिर है केरल में, सबरीमाला मंदिर। ठीक है। अभी वर्तमान में कुछ साल पहले एक विवाद चला था, यहाँ पे महिलाओं की एंट्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट चला गया था। यहाँ के लोग चले गए थे सुप्रीम कोर्ट की महिलाओं को एंट्री होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन वहां से उठ सकता है, क्योंकि सबरीमाला का जो मंदिर है उसकी जो फ्रंट गेट है वहां पे लिखा है ततो तुम अस्ति, वह तुम ही हो। ठीक है। ये जो सबरीमाला के अंदर जो महिलाओं की एंट्री क्यों नहीं है, उसका कारण है, उसका कारण ये है कि जो शंकर जी के पुत्र हैं भगवान अयप्पा जो है आजीवन क्या रहे थे, ब्रह्मचर्य रहे थे। इसीलिए वहां पे महिलाओं की एंट्री नहीं है। इसी को लेकर विवाद हुआ था, और इसी के जो मंदिर के उसमें फ्रंट में लिखा है तत् तुम अस्ति। कभी क्वेश्चन आ जाए कि तत् तुम अस्ति कहाँ पे लिखा है, तो वो है सबरीमाला का मंदिर। और ये मंदिर कहाँ पे स्थित है, ये मंदिर केरल में स्थित है। हुआ क्लियर आपको अद्वैतवाद? प्रछन्न बौद्ध, शंकराचार्य को प्रछन्न बौद्ध भी कहा गया है। प्रछन्न बौद्ध का मतलब होता है कि जो शंकराचार्य का दर्शन है कौन सा, अद्वैतवाद। और एक बुद्धिज्म में एक दार्शनिक हुए हैं जिनका नाम है नागार्जुन। नागार्जुन ने एक वाद दिया था, उसका नाम है माध्यमिक शून्यवाद। माध्यमिक शून्यवाद और शंकराचार्य का दर्शन जो अद्वैतवाद काफी मेच खाता है। मेच खाने के कारण ही इसको बोला गया है क्या, प्रछन्न बौद्ध बोला गया। कभी क्वेश्चन आपको आ गया
कि प्रच्छन्न बौद्ध किसे बोला गया है, तो वो शंकराचार्य को बोला गया है। मैं सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज से कुछ साल पहले एक मूर्ति बनी थी, मूर्ति का नाम था रामानुजाचार्य की मूर्ति थी, जिसे स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी नाम दिया गया था। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया था उनके दर्शन से, तो मे बी पॉसिबल ये भी है कि शंकराचार्य की मूर्ति भी एमपी बनी है, तो वहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो शंकराचार्य को प्रश्नबोध क्यों बोला गया था कि दोनों का सेम जो दर्शन था मेज खाता था, इसलिए बोला गया था। क्योंकि शंकराचार्य कब पैदा हुए थे? शंकराचार्य पैदा हुए थे ये 788 में, और इसके पहले कौन आ गए थे? नागा अर्जुन आ गए थे। नागा अर्जुन जो है माध्यमिक शून्यवाद का प्रतिपादक किया था, और आपने कभी सुना होगा कि भारत का आइंस्टाइन किसे बोलते हैं? तो वो जो नागा अर्जुन है, यही नागा अर्जुन है जिसे भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है। हुआ क्लियर? ठीक है, अब चलते हैं इसमें। एक चीज सुनना कि जो माध्यमिक शून्यवाद है, तो यह बात चलिए शून्य की। ठीक है, ये शून्यवाद बहुत बड़ी फिलॉसफी है। ठीक है, परंतु इस फिलॉसफी का संबंध हमारे एमपी की हिस्ट्री से भी है, इसलिए समझ जाइए कि जो शून्य का उल्लेख है ये पहली बार कहाँ मिलता है? ये मिलता है पहली बार यजुर्वेद में। परंतु आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि पहली बार किस अभिलेख मिलता है, तो उसका आंसर होगा ग्वालियर अभिलेख में। एक चीज समझना कि जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में जो ग्वालियर है, ग्वालियर में कच्छप राजाओं ने, कच्छप वंशों ने वहां पे शासन किया है। और यहाँ पे जो कच्छप राजा हुए हैं, इन्हीं के एक राजा हुए हैं राजा महिपाल। राजा महिपाल ने ही एक मंदिर बनवाया था, उस मंदिर का नाम था सास बहू का मंदिर। इसी मंदिर को सहस्त्रबाहु मंदिर भी कहते हैं, और इसी मंदिर, ये जो मंदिर है भगवान विष्णु को समर्पित है। इसी मंदिर को चतुर्भुज मंदिर भी कहते हैं। इस मंदिर की जो दीवार है उसके पीछे शून्य का उल्लेख मिलता है। तो आपको क्वेश्चन कभी आएगा कि शून्य का उल्लेख पहली बार कहाँ मिलता है, तो उसका आंसर है यजुर्वेद। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो यजुर्वेद में जो है उसमें शून्य का उल्लेख मिलता है। किस वेद में मिलता है? तो यजुर्वेद में मिलता है। पहली बार कहाँ मिलता है? तो यजुर्वेद में मिलता है। और किस अभिलेख में मिलता है? तो उसका आंसर क्या होगा? ग्वालियर अभिलेख में। हुआ क्लियर? एक और एक चीज, 2021 का प्री हुआ था यूपीएससी का, और मुरैना में कच्छप राजाओं ने एक मंदिर बनाया था। उस मंदिर का नाम था क्या? 64 योगिनी मंदिर। ये 64 योगिनी मंदिर जो है आज से 100 साल पहले 1921 को, कितने साल हो गए? 100 साल पहले जो संसद बनी थी, वो संसद का जो डिजाइन लिया गया था, वो मुरैना में कच्छप राजाओं द्वारा जो मंदिर बनाया गया था 64 योगिनी मंदिर, वही मंदिर का डिजाइन हमारी जो ओल्ड संसद है उसमें लिया गया था 1921 में। ठीक है, और 2021 में इसको 100 साल हो चुके थे। इसीलिए ये क्वेश्चन यूपीएससी के प्री में क्वेश्चन पूछ लिया, डायरेक्ट पूछ लिया था। हुआ क्लियर? ठीक है, तो ये भी चीज आप यहां पे याद रखना। विवर्तवाद, ये विवर्तवाद का अगर आपको लेक्चर देखना है तो पाठक सर का लेक्चर डाला हुआ है यूट्यूब में, प्ले लिस्ट में जाके सुनना। वो लेक्चर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करे हैं। ठीक है, इतना समझ जाइए पीटी दृष्टि से कि विवर्तवाद जो है शंकराचार्य का कारणता सिद्धांत है। कारणता सिद्धांत वो सिद्धांत है जिसमें दुनिया के बहुत सारे फिलोसफर ने भगवान की सत्ता को भी साबित कर दिया है। जैसे कि अरस्तु ने मैटर और फॉर्म दिया था, भगवान बुद्ध ने बोला था कि दुनिया में कुछ भी अकारण नहीं है, हर चीज का होने का एक कारण है। ठीक है, और सांख्य दर्शन भी कारणता सिद्धांत को मानता है। और ये जो दर्शन है किसका? शंकराचार्य का। ये दर्शन भी शंकराचार्य का है और इसमें कारणता सिद्धांत है। इसमें जो वर्ड दिया है विवर्त, विवर्त का मतलब होता है कि जो चीज जैसी है वो चीज वैसी हमें दिखाई नहीं देना। जैसे कि आपने देखा होगा, बाहर निकले, रस्सी देखे, रस्सी में आपको सांप दिखा,
वो जो रस्सी में आपको सांप दिख रहा है उसमें रस्सी के ऊपर सांप का विवर्त हो चुका है, इसलिए रस्सी की जगह क्या दिख रहा है आपको, सांप दिख रहा है। यही शंकराचार्य का विवर्तवाद था। ठीक है, विवर्तवाद को समझने के लिए आपको सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद समझना पड़ेगा। सत्कार्यवाद में ये है कि जो कार्य हो रहा है वो पहले कारण में ही निहित होता है। जिस प्रकार से दूध में ही दही निहित होता है, अगर दूध नहीं होगा तो दही नहीं बनेगा। उसी प्रकार ये विवर्तवाद है। आपको इतना याद रखना है कि शंकराचार्य का जो कारणता सिद्धांत है वो विवर्तवाद कहलाता है, बस। ठीक है, ये आपको पीटी में आएगा तो ये आपको क्लिक कर लेना वहां पर। ठीक है, बाकी लेक्चर पूरा देखना है तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाना, पाठाशाला लेक्चर डाला है उसमें आप पूरा मेंशन कर लेना उसमें। सांख्य दर्शन, पहली बात तो इसका जो नाम है सांख्य क्यों रखा है। ठीक है, एक है पुरुष, एक है प्रकृति, ठीक है, और एक है प्रकृति के 23 तत्व। ठीक है, ये कितने हो गए, 23 हो गए। ये कितना हो गया, एक हो गया। ये कितना हो गया, एक हो गया। टोटल कितने हो गए, ये हो गए 25। 25 संख्या होने के कारण इसको बोला गया है सांख्य दर्शन। ठीक है, सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक थे उनका नाम था कपिल मुनि। हुआ क्लियर। और जो 6 दर्शन हैं भारतीय दर्शन में, 6 दर्शन हैं जिसको सठ दर्शन भी कहते हैं। इस दर्शन में सबसे ओल्डेस्ट दर्शन कौन सा है, सांख्य दर्शन है। ये दर्शन को अभी वर्तमान में 2019 का जो अभी इंटरव्यू चल रहा है वहां पे पूछ लिया था कि सांख्य दर्शन क्या होता है। तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, ये कपिल मुनि है। और ये जो सांख्य दर्शन है षड दर्शन में सबसे ओल्ड दर्शन है। इसमें तत्वों की संख्या कितनी है, 25 है, इसलिए इसका नाम क्या है, सांख्य दर्शन है। इसमें जो पुरुष है इसको माना है चेतन। इसके 2 तत्व हैं एक्चुअली में। सांख्य दर्शन के जो तत्व हैं वो हैं 2, एक है पुरुष तत्व और एक है प्रकृति। ठीक है, प्रकृति भी कारणता सिद्धांत को मानता है। जो सृष्टि की रचना हुई है वो प्रकृति से ही हुई है। जिस प्रकार से आप देखना, ये है प्र और ये है कृति। ये होता है, इसका होता है पूर्व और कृति का होता है सृष्टि। हुआ क्लियर। जो सृष्टि बनी है वो प्रकृति में ही पहले निहित थी, पहले पूर्व में निहित थी, इसलिए वो सृष्टि बनी है। यानी कि जो प्रकृति से ही क्या सृष्टि का निर्माण हुआ है। यानी ये क्या हो गया, आपका कार्य हो गया और कारण क्या हो गया, ये प्रकृति हो गई। प्रकृति नहीं होती तो सृष्टि का निर्माण भी नहीं होता। सांख्य दर्शन भी कारणता सिद्धांत को मानता है। और एक चीज याद रखना, जो सांख्य दर्शन है वो अनिश्वरवादी है परंतु वो आस्तिक भी है। अनिश्वरवादी और आस्तिक में अंतर इतना होता है, भारतीय दर्शन में जो वेदों को मानता है वो आस्तिक कहलाता है, जो वेदों को नहीं मानता वो नास्तिक कहलाता है। जो सांख्य दर्शन है ये वेदों को मानता है इसलिए ये आस्तिक है, परंतु ये ईश्वर को नहीं मानता इसलिए अनिश्वरवादी है। ये याद रखना कि भारतीय दर्शन में जो वेदों को मानता है वो उसका मतलब आस्तिक, जो वेदों को नहीं मानता उसका मतलब आस्तिक नास्तिक। हुआ क्लियर। तो सांख्य दर्शन क्या है, आस्तिक है क्योंकि वेदों को मानता है, परंतु ये अनिश्वरवादी है क्योंकि ये ईश्वर को नहीं मानता। हुआ क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट में। ये है खंडवा। ठीक है, खंडवा का जो पौराणिक महत्व भी है। ठीक है, आपने मैं पहले बता चुका हूं आपको कि जो मूर्ति स्थापित की गई है शंकराचार्य की ओमकारेश्वर में, वो जो द्वीप में स्थापित की गई है उस द्वीप का नाम है मानधाता द्वीप। ये मानधाता शब्द कहां से निकला इसमें आपको समझ में आएगा। सूर्य का विवाह हुआ है किससे, संज्ञा से।
संज्ञा के दो पुत्र हुए, एक हुए विवत्सव और एक हुए यम। यम यानी वही यमराज वाले। इनके 9 पुत्र हुए और एक पुत्री हुई, पितरी हुई इला। ठीक है, इस 9 पुत्र में ही राजा इक्ष्वाकु हुए हैं, इसी 9 पुत्र में ही राजा पृथ्वी हुई है, जिसके नाम पृथ्वी रखी गई है। इन्हीं 9 पुत्रों के बाद में कहना चाहिए, बाद में बहुत बाद में राजा दशरथ हुए हैं, बहुत बाद में राजा राम हुए हैं, उनके बाद में बहुत बाद में कौन हुए, मानधाता राजा हुए। मानधाता, ठीक है। मानधाता के 2 पुत्र थे, एक थे पुरुकुत्स और एक थे अपने कौन, मुचुकुंद। और मुचुकुंद ने ही अपने पिता की नाम की नगरी बसाई, उसको बोला गया मानधाता नगरी। और ये वर्तमान में क्या है, खंडवा है। ठीक है, और इस खंडवा में क्या है, ओमकारेश्वर है। ठीक है, और ओमकारेश्वर में वर्तमान में आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति की स्थापना की गई है। हुआ क्लियर? जो खंडवा है, सूर्य और संज्ञा का युवा हुआ, विवत्सो मनु और यम 2 पुत्र हुए। विवत्सो मनु के जो 9 पुत्र हुए, उनमें से एक सबसे जो बाद में एक श्रृंखला चली है, उसमें मानधाता हुए हैं, उसमें मुचुकुंद हुए। मुचुकुंद ने ही मांधा नगरी बसाई, मांधा नगरी को ही खंडवा बोलते हैं। खंडवा में ही ओमकारेश्वर है, ओमकारेश्वर वर्तमान में आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति स्थापना की गई है। ठीक है, पुरुकुत्स का विवाह किससे हुआ था? इनका विवाह हुआ था नर्मदा से। ठीक है, और पुरुकुत्स ने ही नर्मदा को नाम दिया था रेवा। ठीक है, और ये रेवा नाम कहां मिलता है? ये मिलता है सतपथ ब्राह्मण में मिलता है। हुआ क्लियर? ठीक है, एक कहानी सुने होंगे यम और नचिकेता की। यम और नचिकेता की कहानी आपको मिलेगी कहां पर? कंठोपनिषद में। पूछिए, कंठोपनिषद में मिलेगी आपको। तो यम और नचिकेता की कहानी कहां मिलेगी आपको? कंठोपनिषद में मिलेगी। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछ चुका है, इसलिए इस चीज को याद रखना। जो व्यवस्व मनु है, हम व्यवस्व मनु की ही हम संतानें हैं। अभी हमारा जो चल रहा है, पहला कल्प चल रहा है, और पहला कल्प जो चल रहा है, ठीक है, इसमें 14 मनवंतर है, और अभी हम 7वें मनवंतर में हम जी रहे हैं। और 7वें मनु कौन है? वो है विवत्सो मनु है। और इस जो मनवंतर में 4 काल हैं। एक है सतयुग, एक है कलयुग, एक है त्रेता युग और एक है द्वापर युग। जो कलयुग अभी चल रहा है, कलयुग की जो एज है वो है 4,32,000, जिसमें से 5,000 साल जा चुके हैं। तो अभी जो कलयुग है बहुत जाने का है, इसलिए पापड़ा भरने का है। इसलिए बोला जाता है कि जो कलयुग है अभी शुरुआत हुआ है। हुआ क्लियर? मानधाता की कहानी आपको। ठीक है, ओमकारेश्वर के बाजू में ही एक जगह है, एक स्थान है, छोटा सा जो गांव है, उसका नाम है मंडलेश्वर। मंडलेश्वर जो नाम रखा गया है, ये मंडल मिश्र के नाम पर रखा गया है। मंडल मिश्र की जो पत्नी थी वो थी भारती, और भारती और शंकराचार्य के बीच में हुआ था शास्त्रांग। शास्त्रांग में कुछ लोग बोलते हैं कि मंडल भारती जीत चुकी थी, कुछ लोग बोलते हैं कि इसमें शंकराचार्य हार गए थे, कुछ लोग बोलते हैं कि शंकराचार्य इसमें जीत चुके थे। परंतु अंत में क्या हुआ था कि शंकराचार्य ही जीत चुके थे। उन्होंने एक क्वेश्चन पूछ ली थी अंत में, सेक्स की 64 कलाएं पूछ ली थी भारती ने, जिसका आंसर शंकराचार्य को नहीं पता था। परंतु बाद में कुछ महीने बाद उन्होंने उनका आंसर दे दिए और वो जीत चुके थे। हुआ क्लियर? ठीक है, जो ओमकारेश्वर है, ओमकारेश्वर में एमपी में 2 ज्योतिर्लिंग है। एक है उज्जैन में और एक है कहां पर? ओमकारेश्वर में। एक ज्योतिर्लिंग है। ठीक है, टोटल 12 ज्योतिर्लिंग है भारत में। भारत में कितने हैं? 12 है। एमपी में 2 है, एक है उज्जैन में और एक है ओमकारेश्वर में। ठीक है, सोमनाथ कहां पर है? गुजरात में है। मल्लिका अर्जुन कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। महाकालेश्वर कहां पर है? एमपी में है। ओमकारेश्वर कहां पर है? एमपी में है।
केदारनाथ कहाँ पर है? वो उत्तराखंड में है। भीमा शंकर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। बाबा विश्वनाथ की ज्योतिर्लिंग जो है वो उत्तर प्रदेश में है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड में है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है गुजरात में है। और रामेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है तमिलनाडु में है। और ये जो अंतिम ज्योतिर्लिंग वो महाराष्ट्र में। ठीक है, तो महाराष्ट्र में सर्वाधिक ये 1, ये 2 और ये 3, यानी सर्वाधिक 12 ज्योतिर्लिंग में से सर्वाधिक ज्योतिर्लिंग कहाँ पर है? वो महाराष्ट्र में। ये आपको याद रखना है। एमपी में 2 है, एक ओमकारेश्वर में है और एक कहाँ पर है? उज्जैन में। हुआ क्लियर? और इसे याद रखना कि जो शंकर जी के रूप हैं वो 24 रूप हैं टोटल। कितने हैं? 24 हैं। ये क्वेश्चन एमपीएससी के 2021 में आ चुका है। हुआ क्लियर? ठीक है। किस तीर्थ स्थल का नाम प्राचीन नाम मानधाता है? तो इसका आंसर आप आराम से दे दोगे क्योंकि अभी पूरी कहानी उसको बता चुका हूं। और जिस द्वीप में शंकराचार्य की मूर्ति स्थापित की गई है उस द्वीप का नाम क्या है? मानधाता द्वीप है। हुआ क्लियर? ये संभावित प्रश्न है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। मूर्ति में शंकराचार्य की किस वर्ष की अवस्था को दर्शाया गया है? तो वो है 12 वर्ष। एकात्मक यात्रा कब निकाली गई थी? तो ये निकाली गई थी 2018 को। शंकराचार्य गुरु का नाम क्या था? तो वो था गोविंद भगवत पाद। गोविंद भगवत पाद। ठीक है। मूर्ति की स्थापना किस द्वीप में है? तो वो है मानधाता। मानधाता द्वीप में। शंकराचार्य ने कौन सा दर्शन दिया था? तो वो दिया था अद्वैतवाद। ओमकारेश्वर का प्राचीन नाम क्या है? तो वो है मानधाता। मूर्ति शंकराचार्य की किस और वर्ष के उसको बसाता है? तो वो है 12 वर्ष। ठीक है। एकात्मक यात्रा कब निकाली गई थी? 18 निकाली गई थी। गुरु का नाम क्या है? गोविंद भगवतपाद। मूर्ति की स्थापना किस द्वीप पर की गई है? मानधाता द्वीप पर। शंकराचार्य ने कौन सा दर्शन दिया था? अद्वैतवाद। ओमकारेश्वर का प्राचीन नाम क्या है? तो मानधाता प्राचीन नाम। ठीक है। मानधाता नगरी की स्थापना किसने किया था? तो बता चुका हूं, मुचुकुंद ने किया था। मुचुकुंद किसका पुत्र थे? वो मानधाता के पुत्र थे, इसलिए किए थे। मानधाता के पुत्र का नाम क्या है? तो इनके मानधाता के पुत्र का, हाँ एक्चुअली ये 2 है। मानधाता के पुत्र का नाम क्या है? तो इनके 2 पुत्र थे, एक पुरुकुत से और एक मुचुकुंद से। ठीक है। रेवा नाम नर्मदा कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है सतपथ ब्राह्मण में मिलता है। नर्मदा का विवाह किससे हुआ था? तो पुरुकुत से हुआ था। पुरुकुत से ही इनका नाम रेवा दिया था। और रेवा नाम कहाँ मिलता है? सतपथ ब्राह्मण में मिलता है। शंकराचार्य की मूर्ति कितने फीट की है? तो वो है 108 फीट की। किशोर कुमार की जन्मस्थली कहाँ है? तो ये भी खंडवा है। ठीक है। अभी क्या हुआ था, कुछ साल बता चुका हूं आपको मैंने कि जो रामानुजाचार्य है इनकी मूर्ति स्थापित की गई थी हैदराबाद में। ठीक है। जिसका नाम दिया गया था स्टैच्यू ऑफ यूटिलिटी। ठीक है। यहां से क्वेश्चन बन चुके हैं। तो सिंपल सी बात है कि आने वाली परीक्षा में शंकराचार्य की मूर्ति स्थापित हुई है कहां पर? एमपी के ओमकारेश्वर में। तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। इसलिए इस लेक्चर को जितने भी फैक्ट होंगे एक्स्ट्रा वो लिख लेना, तो ताकि आपकी जो भी 23 में या 24 में यूपीएससी का प्री हो रहा है वहां से क्वेश्चन आए तो आपसे बन जाए। ओके, थैंक्स।